हेलो गाइस, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम आपके लिए लेके आए हैं 11th क्लास की अकाउंटेंसी। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा कि 3 ऑप्शन आपके सामने थे। यू हैव टू ऑप्ट 3 ऑप्शंस, आइदर साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। सो आई वेलकम यू एंड थैंक्स यू कि आपने कॉमर्स एज ए स्ट्रीम अपना सब्जेक्ट चुना। कॉमर्स के अंदर आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने को मिलेंगे, जिसके अंदर मैं आपको पढ़ाने जाऊंगा अकाउंटेंसी। सो गाइस, अकाउंटेंसी मैंने आपको क्यों बार बार बोल रहा हूं कि आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशंस क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आपको एक नई चीज सीखने को मिलेगी, नए सिरे से नए एंगल एक्सप्लोर करने को मिलेंगे, एक नया सब्जेक्ट आपको सीखने को मिल रहेगा आज के बाद। तो हम जिस सब्जेक्ट की बात आज आपके लिए करेंगे गाइस, दैट सब्जेक्ट इज कॉल्ड अकाउंटेंसी। क्या जी? अकाउंटेंसी। एक रफ कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाऊंगा कि अकाउंटेंसी क्या होता है। रफ कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाऊंगा अकाउंटेंसी क्या होता है। फॉर एग्जांपल गाइस, कोई मेरे से पूछे कि आप क्या करते हो, मैं बोलूँगा आई एम ए टीचर। तो मेरे से पूछे आप क्या पढ़ाते हो, मैथ्स पढ़ाते हो? मैंने बोला नहीं यार, मैथ्स नहीं पढ़ाता। बोला साइंस पढ़ाते हो? मैंने कहा नहीं यार, साइंस नहीं पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो उसने मेरे से पूछा कि फिर आप क्या 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 पढ़ाते हो आप? मैंने कहा यार मैं कॉमर्स का एक सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, अकाउंटेंसी। तो उसने बोला अकाउंटेंसी क्या होता है, प्लीज़ आप जरा डिटेल में बताओ अकाउंटेंसी क्या होता है। अब मैं उसको बोलूँ, आप बोल बुक खोल टी.एस. ग्रेवाल और उसमें लिखा हुआ है अकाउंटेंसी इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग द ट्रांजेक्शन एंड इवेंट विच आर एटलीस्ट अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर। वो दोनों हाथ जोड़ के माफी मांग के शायद भाग जाएगा। ठीक उसी प्रकार से अभी अभी आप 10th करके आए हैं, आपने अभी अभी 11th क्लास में अकाउंटेंसी ऐसे सब्जेक्ट ऑप्ट किया है, तो मैं आपको पहले रफ कॉन्सेप्ट समझाऊंगा कि व्हाट इज अकाउंटेंसी। व्हाट इज अकाउंटेंसी, क्या अकाउंटेंसी क्या होता है, उसको आपको समझाने की कोशिश करूंगा। प्लीज हैव अ लुक ऑन द बोर्ड। सपोज करते हैं कि एक मिस्टर सुरेश हैं, ठीक है गाइस, उनका बेटा सुरेश भाई साहब, उनका बेटा है जिसने अपने पिताजी को बोला कि पापा देखो मैंने ग्रेजुएशन भी कर ली है, जैसे जैसे आपने कहा मैंने वैसे वैसे पढ़ाई कर ली है, पापा मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, मेरे को नौकरी वोकरी करने में कुछ मज़ा नहीं आता। तो पापा ने पूछा बेटा क्या बिजनेस करेगा तू? उसने बोला पापा आप ना मेरे को 10 लाख रुपए दे दो। तो पापा ने बोला बेटा वो तो बाद में देखा जाएगा 10 लाख रुपए तेरे को मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, पहले मेरे को अपना आइडिया तो बता, क्या करना क्या चाहता है तू? ठीक है, तो उसने बोला पापा देखो मैं ना एक शॉप खोलना चाहता हूँ रेडीमेड गारमेंट्स की, एक शॉप खोलना चाहता हूँ रेडीमेड गारमेंट्स की। तो पापा ने उससे पूछा तो 10 लाख रुपए किस हिसाब से मांग रहा है, जरा हिसाब तो समझा कि तू किस हिसाब से 10 लाख रुपए मांग रहा है। ओके, तो उसने बोला पापा देखो मैं जो आपसे, सुरेश कोई फादर है, उनका बेटा, ठीक है, बेटे का नाम सपोज कुछ भी XYZ मुकेश मैंने मान लिया, तो सुरेश जी के बेटे का नाम मुकेश है। मुकेश ने अपने फादर से 10 लाख रुपए की डिमांड करी है, 10 लाख रुपए की। और किस लिए डिमांड करी है कि बाबा मेरे को रेडीमेड गारमेंट्स का दुकान खोलना है। तो उसके पापा उससे ये पूछना चाहते हैं कि तू इस 10 लाख रुपए किस हिसाब से मांग रहा है, मुझे समझा तो दे, क्या लेगा तू इस 10 लाख रुपए में? उसने बोला पापा देखो पहले एक हॉल जैसा किराए पे लूँगा, उसमें फर्नीचर लगाऊंगा, है ना, सेल्फ लगे होते हैं ना जहाँ पे सामान रखने के लिए। बोल पापा आजकल दिखावे का जमाना, तो पापा 2 AC लगाने पड़ेंगे। ग्राहक कोई आएगा सामान खरीदेगा तो उसके बाद उसको इनवॉइस बना के देनी पड़ेगी, यानी कि प्रिंटर रखना पड़ेगा और एक कंप्यूटर रखना पड़ेगा। आजकल आपको पता है जब आप किसी शोरूम में जाते हैं तो लाइट सा माइल्ड सा म्यूजिक बज रहा होता है, यानी कि म्यूजिक सिस्टम खरीदना पड़ेगा, सारे में लाइट्स लगानी पड़ेगी, यानी फर्नीचर और फिक्सचर खरीदना पड़ेगा। तो उसने बोला पापा इन सब में लगभग 10 लाख रुपए लग जाएगा। 5-6 लाख रुपए का तो सिर्फ दुकान में इन्वेंट्री आएगी, सामान आएगा, स्टॉक आएगा, माल आएगा। ठीक है, तो इसने अपने पापा को हिसाब समझाया कि पापा ये जो 10 लाख रुपए मैं आपसे मांग रहा हूँ, इसमें मैं पहले तो पापा जी स्टॉक खरीदूंगा करीब 6 लाख रुपए का, 6 लाख रुपए का स्टॉक खरीदूंगा 10 लाख में से। पापा कंप्यूटर एंड प्रिंटर ये मिला के आएगा पापा 1 लाख रुपए का। ओके, उसने बोला पापा दुकान में ये जो फर्नीचर एंड फिक्सचर सब कुछ लगाना पड़ेगा कि इसमें 2 लाख रुपए इसके अंदर लग जाएंगे। ठीक है, और बोला पापा मैं इमरजेंसी के लिए 1 लाख रुपए मुझे चाहिए ही चाहिए, इसलिए मुझे 10 लाख रुपए चाहिए। पापा ने को प्लान पसंद आ गया, पापा ने कहा ओके बेटा 10 लाख रुपए ले जा, बिजनेस स्टार्ट कर। बिजनेस स्टार्ट हो गया। 1 साल के बाद उसके पापा उससे पूछना चाहते हैं कि तेरा बिजनेस कैसा चल रहा है।
अगर वो एक सिंपल सा जवाब दे पापा बिजनेस अच्छा चल रहा है, तो दिस इज नॉट द सेटिस्फैक्ट्री आंसर माय फ्रेंड्स, ये सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं है। तो सर आप कैसे सेटिस्फैक्ट्री आंसर होगा? अगर वो अपने पापा को बोले कि पापा देखो आपने मुझे 10 लाख रुपए दिए थे, इस 10 लाख रुपए का मैं आपको हिसाब दे, मैंने आपको बताया कि मैंने ये सामान खरीदा था, आज 1 साल गुजर चुका है, यानी कि आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद पापा को बता रहा है वो अपने कि पापा देखो 1 साल गुजर चुका है, 1 साल के बाद, बोलो बोलो बोलो, 1 साल के बाद आज मेरी दुकान में स्टॉक 8 लाख रुपए का पड़ा हुआ है। कंप्यूटर और प्रिंटर तो पापा वही 1 लाख रुपए का है, मेरा फर्नीचर फिक्सर भी 2 लाख रुपए का है। मैंने दुकान का बहुत सारे लोगों को माल उधार बेचा है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनसे मैंने मार्केट से पैसे लेने हैं, ठीक है। तो सपोज करो कहते हैं कि मैंने 3 लाख रुपए लोगों से लेने हैं, तो ऐसा व्यक्ति जिसे उससे कुछ लेना है वो डेटर होता है, ये बाद में बताया जाएगा आपको। कहता पापा 3 लाख रुपए का माल मैंने मार्केट में उधार दे रखा है और 1 लाख रुपए मैंने देना भी है और 3 लाख रुपए मेरे पास कैश के फॉर्म में पड़ा है। तो उसके पापा ने सोचा 8 लाख का दुकान में सामान पड़ा है, क्योंकि खरीदता रहता है बेचता रहता है, खरीदता रहता है बेचता रहता है। 8 लाख रुपए का दुकान में सामान पड़ा हुआ है, 1 लाख रुपए उसके पास कंप्यूटर है, 2 लाख रुपए का फर्नीचर फिक्सर है, 3 लाख रुपए उसने मार्केट में उधार बांटा हुआ है, यानी कि उसको 3 लाख रुपए लेने हैं और 1 लाख रुपए देने भी हैं और 3 लाख रुपए उसके पास कैश पड़ा हुआ है। तो पापा ने सोचा 8 और 1 9, 9 और 2 11, 11 और 1 12, सॉरी 11 और 3 14, 14 और 3 17, 17 लाख माइनस 1 लाख रुपए देना भी है, कोई बात नहीं, तो 16 लाख रुपए। तो पापा बोलेंगे शाबाश बेटे, तूने मेरे 10 लाख रुपए को 16 लाख रुपए की वर्थ बना दिया। तो यहां पर एक चीज आपको समझ में आई कि ये जो मुकेश है, इसने अपने पापा के क्वेश्चन का जवाब दिया। पापा का क्वेश्चन क्या था? तेरा बिजनेस कैसा चल रहा है? तो इसका जवाब क्या था? इसका जवाब था कि पापा बिजनेस अच्छा चल रहा है। लेकिन उसके पापा सेटिस्फाई कब हुए? जब उन्होंने देखा कि मेरे बेटे ने 10 लाख रुपए जो मैंने उसको दिए थे, उसने 10 लाख रुपए को 16 लाख रुपए बना दिया। वो अलग बात है कि वो कैश की फॉर्म में नहीं है, वो इन काइंड है, दुकान में सामान पड़ा हुआ है, लोगों से पैसे लेने हैं, एंड ऑल दैट। तो सर मेरी बात सुनो, ये जो अकाउंटेंसी है ना, इसको शुद्ध हिंदी में बोलते हैं लेखांकन। क्या बोलते हैं? लेखांकन। अगर मैं इसको स्प्लिट करूं गाइस, थोड़ा सा समझाने के लिए आपको बता रहा हूं, आई नो कि आपको हिंदी से कोई लेना देना नहीं है, बट ये मेरा स्टाइल है बताने का। लेखांकन, लेख प्लस अंकन। गाइस, लेख माने लिखना और अंक माने डिजिट्स, टू राइट डाउन द नंबर्स। देखो जी, इंसान की ये खासियत है कि वो सब चीजें याद नहीं रख सकता। 1 साल में उसने कितने लोगों को सामान बेचा, कितने लोगों से पैसे लेने, कितनों को पैसे देने, इन सबको अगर वो दिमाग में याद रखने की कोशिश करेगा तो आधे लोगों से याद रहेगा और आधे लोगों से भूल जाएगा। इसलिए अगर वो इन सब चीज़ों को लिख के रख ले तो इट्स फार बेटर टू मेमोराइज। अगर वो मेमोरी का रिप्लेसमेंट हो जाएगा, उसे याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे भाई, ठीक है। तो अकाउंटेंसी का काम क्या है? अकाउंटेंसी का काम है एक बिजनेसमैन 1 साल खत्म होने के बाद ये जानने की इच्छा रखता है कि मैंने इस 1 साल में क्या किया, मुझे कितने लोगों से पैसे लेने और कितने लोगों को मुझे पैसे देने। मेरी दुकान में सामान कितने रुपए का पड़ा हुआ है, मेरी दुकान में फर्नीचर कितने रुपए का पड़ा हुआ है, तो जितने से रुपए से मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था, आज मेरा बिजनेस कहाँ पहुंच गया, इन सब बातों का जवाब जो चीज़ देती है उसका नाम है अकाउंटेंसी, ठीक है। तो इतनी बारी सारी बात को मैं एक लाइन में ख़त्म कर रहा हूँ कि अकाउंटेंसी क्या है माय डियर फ्रेंड्स, कि एक बिजनेसमैन 1 साल खत्म होने के बाद अपनी प्रोग्रेस जानना चाहता है। 1 साल में आपके एक बार एग्जाम होते हैं, क्यों? क्योंकि वो आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट चेक करते हैं कि आप इंग्लिश में कैसे हैं, आप साइंस में कैसे हैं, आप सोशल साइंस में कैसे हैं, इसीलिए तो आपके एग्जाम होते हैं ना। एक बिजनेसमैन भी अपना सेल्फ टेस्टिंग करता है, अपना सेल्फ असेसमेंट करता है, अपना सेल्फ इवेल्युएशन करता है कि मुझे 1 साल हो गया, मैंने इस 1 साल में क्या किया, वेदर आई एम इन टू प्रॉफिट और आई एम इन टू लॉस, कि मुझे प्रॉफिट हो रहा है या मुझे लॉस हो रहा है। तो एक बिजनेसमैन 1 साल के बाद ये जानने की इच्छा रखता है कि मुझे प्रॉफिट हुआ कि लॉस। तो इन सब बातों की जानकारी जो चीज़ देती है उस चीज़ का नाम क्या है? अकाउंटेंसी। तो आपने रफ कॉन्सेप्ट में समझा कि अकाउंटेंसी क्या है? एक बिजनेसमैन का टूल है, हथियार है, जिससे ये पता लगता है कि मुझे बिजनेस करते करते 1 साल हो गया, मैंने प्रॉफिट कमाया या मुझे लॉस हुआ। गाइस, एम आई क्लियर टू एवरीवन? अब मैं फॉर्मल डेफिनेशन के साथ आपके सामने आऊंगा। मैं ये बोर्ड पे जो लिखा हुआ है ये रफली चीजें ये मैं रब कर रहा हूं और आपके सामने अकाउंटेंसी की डेफिनेशन लेके आऊंगा आज।
ठीक है गाइज, तो मैं इस डेफिनेशन के साथ आपके सामने मिलता हूं। देखिए प्लीज, क्या है? अकाउंटिंग इज एन आर्ट। क्या है जी? अकाउंटेंसी आर्ट है। क्या करने की आर्ट है मेरे भाई? रिकॉर्ड करने की, क्लासीफाई करने की और समराइज करने की। ठीक है, रिकॉर्ड करने की, क्लासीफाई करने की और समराइज करने की। ठीक है, इन ए सिग्निफिकेंट मैनर, इन ए सिग्निफिकेंट मैनर। ठीक है, ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। अकाउंटेंसी क्या करता है मेरे भाई? रिकॉर्ड करता है, क्लासिफाई करता है, समराइज करता है। किसको? कैसे करता है? सिग्निफिकेंट मैनर में। किसको? ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स को, ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स को विच आर एटलीस्ट, हेलो, विच आर एटलीस्ट अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल, which are at least a part of financial character and interpreting the results thereof and interpreting the results thereof। तो मेरी बात को जरा ध्यान सुनिएगा। अकाउंटेंसी क्या करता है जी? अकाउंटेंसी आर्ट है। अकाउंटेंसी क्या है मेरे भाई? आर्ट है। क्या करने की आर्ट है? रिकॉर्ड करने की, क्लासिफाई करने की और समराइज करने की। ठीक है, कैसे? सिग्निफिकेंट मैनर में। किसको? ट्रांजैक्शन को और इवेंट को। तो यहां से अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। अपनी डेफिनेशन को प्लीज सुनिए साहब। अकाउंटेंसी क्या करता है? ट्रांजैक्शन को और इवेंट को सिग्निफिकेंट मैनर में रिकॉर्ड करता है, जो कि कैसे होने चाहिए? फाइनेंशियल कैरेक्टर के। तो मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं अपनी बात को, ट्रांजैक्शन और इवेंट। सुनिए प्लीज, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांजैक्शन? बोर्ड पे देखिए मैंने दो इंपॉर्टेंट बात लिखी, ट्रांजैक्शन एंड इवेंट। तो गाइज, हम ट्रांजैक्शन और इवेंट वर्ड को आपको थोड़ा ध्यान से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन को शुद्ध हिंदी में बोलते हैं लेन देन। ट्रांजैक्शन को हिंदी में बोलते हैं सौदा। अरे क्या होता है सौदा? सौदा होता है, ये मेरे हाथ में वॉच है, आप कहते हैं सर ये वॉच ना आप हमको दे दो। मैंने कहा यार सेकंड हैंड आप क्या करोगे? बोला सर मेरे को सेकंड हैंड ही खरीदनी थी, मैं अभी नए खरीद नहीं सकता। मैंने कहा भाई मैंने 2000 में खरीदी थी, 2 साल पुरानी हो गई, तो दे दे 200-300 रुपये। आपने बोला सर डन, 300 रुपये डन। मैंने कहा डन, ले। क्या होगा? लेन देन। ये घड़ी देख रहे हो, ये घड़ी आपके पास आई, आपने क्या लिया? घड़ी ले लिया आपने। और आपने क्या दिया? लेन और देन। क्या लिया बाबूजी? घड़ी ले लिया आपने। और क्या दे दिया? पैसे। तो क्या है ट्रांजैक्शन? क्या है? गुड्स और सर्विसेज के लिए, दोबारा बोलो, दोबारा बोलो, गुड्स और सर्विसेज के बदले जब आप किसी को कुछ देते हैं तो क्या है? तो वो क्या है? ट्रांजैक्शन। सुनो, अभी मैंने एग्जांपल किसका दिया? घड़ी का। आपने मुझसे घड़ी खरीदी, तो आपकी जेब में, आपके हाथ में क्या आई? घड़ी। और मेरे हाथ में क्या आया? पैसे। ट्रांजैक्शन है। ठीक है। और ट्रांजैक्शन फॉर क्या है? गुड्स। एक और होता है ट्रांजैक्शन फॉर सर्विस। आप किसी डॉक्टर के पास गए, आपको बुखार है, भगवान न करे आपको बुखार आए, तो आप बुखार की वजह से डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपसे कंसल्टेशन करी। ठीक है, तो आपने उसके पास जाकर के क्या लिया? कंसल्टेशन। दवाई तो उसने दी नहीं, मेडिसिन तो उसने प्रिस्क्रिप्शन लिख दिया, ले लेना मेडिकल स्टोर से, है ना। उसने आपसे अपनी कंसल्टेशन की फीस ले ली, 1000 रुपये, 500 रुपये, 800 रुपये, वट एवर जो आपके एरिया में रेट है। तो उसने आपसे क्या लिया? पैसे। आपको क्या दिया? कुछ नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? सर्विस दी ना। जरूरी नहीं है कि चीज ही मिले, आपको अगर सर्विस दी, कंसल्टेशन दी, तो उसका भी पैसा है। अगर आप किसी XYZ ट्यूटर के पास अकाउंटेंसी पढ़ने जाते हैं तो आप 1 महीने तक उसके पास क्लास लेते हैं। ऑल्टरनेटिव भी अगर आप क्लास लेते हैं तो 12 क्लासेस आपने ली, तो आपने क्या दिया उनको? फीस, अपने ट्यूटर को। उन्होंने आपको क्या दिया? सर्विस दी, पढ़ाया आपको। तो क्या है? ट्रांजैक्शन है। गॉट इट? तो पहला घड़ी ली, पैसे दिए, ट्रांजैक्शन फॉर गुड्स। दूसरा डॉक्टर के पास गए, कंसल्टेशन दी, अगेन ट्रांजैक्शन फॉर सर्विस। तो ये हो गया पहला वाला सर्विस के लिए, पहला वाला गुड्स के लिए, दूसरा वाला सर्विस के लिए। तो अकाउंटेंसी क्या कर रहा है जी? ट्रांजैक्शन को और इवेंट को। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला पॉइंट ट्रांजैक्शन। मुझे लगता है कि मैं सफल हुआ आपको ये समझाने में कि ट्रांजैक्शन क्या है। ट्रांजैक्शन क्या है? लेन देन, कुछ लिया कुछ दिया। ठीक है,
किसी काम के बदले पैसे दिए, ओके ट्रांजैक्शन। दूसरा क्या है? इवेंट। दोस्त, ट्रांजैक्शन आदमी प्लान करता है, सोचता है सर 2000 की घड़ी, अरे नहीं सर डेढ़ 2 साल पुरानी हो गई, सर 300, मैंने कहा नहीं 400, बोला आपकी ना मेरी 350, बहस हो रही है ना, नेगोशिएशन हो रही है ना, ट्रांजैक्शन है। इवेंट में बहस वहस नहीं होती भाई साहब, इवेंट तो हो जाता है, इवेंट तो हो जाता है। कैसे? सपोज करो फॉर एग्जाम्पल आई एम या मान लीजिए आप या आपके आसपास कोई केमिस्ट की शॉप है, हाँ, आपकी केमिस्ट की शॉप के ठीक सामने, ठीक है, आपकी केमिस्ट की शॉप है और अच्छी खासी चलती है आपके एरिया में और कोई दुकान नहीं है, आपकी केमिस्ट की दुकान के ठीक सामने या इधर उधर लेफ्ट राइट में 2-4 दुकान छोड़ के अपोलो फार्मेसी खुल गया। ओ भाई साहब, अपोलो फार्मेसी, वो तो ऑर्गेनाइज सेक्टर है, वहाँ तो आदमी जाता है तो एसी भी चलता है वहाँ पर, तो है ना। तो सुनिए, अगर आपकी दुकान के ठीक सामने एक अपोलो फार्मेसी खुल जाएगी, कैसा महसूस होगा? अच्छा कि बुरा? शायद बुरा महसूस होगा। क्या है? घटना है, घट गई। अभी तक आप अकेले राजा थे शायद इस मार्केट के, ठीक है, या थे भी तो ऐसे ही अनऑर्गेनाइज केमिस्ट थे, लेकिन आपकी दुकान के ठीक सामने एक और दुकान खुल गई और वो अपोलो फार्मेसी, तो आपको डर लगेगा कि लोग अब शायद यहाँ जाएंगे, तो आपको अच्छा महसूस नहीं होगा। तो ये नुकसान दे रहा है आपको, ये इवेंट है, घटना है। दूसरा एग्जांपल लो, आपकी दुकान है साहब, केमिस्ट हो आप, आपकी दुकान के ठीक सामने एक बहुत वेल रिनोन डॉक्टर आ गए। वो डॉक्टर सिर्फ देखते हैं दवाई और कंसल्टेशन लिख के देते हैं, ये दवाई ले लेना। अरे आपको पता है डॉक्टर साहब आ गए, है ना, तो आपकी दुकान के सामने से डॉक्टर साहब निकलेंगे तो 4 बार गुड मॉर्निंग बोलोगे, नहीं बोलोगे उनको? आपको लगेगा अरे वाह डॉक्टर साहब आ गए, इन्हीं की वजह से दुकान ज़्यादा चलेगी अब। तो 2 एग्जांपल लिए मैंने, दोनों इवेंट के, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। केमिस्ट की दुकान के सामने अपोलो फार्मेसी, बुरा लगेगा। केमिस्ट की दुकान के सामने रिनोन डॉक्टर, बहुत अच्छा लगेगा। तो अकाउंटेंसी क्या करता है? ट्रांजैक्शन को और इवेंट को, सुन रहे हो मेरी बात, ट्रांजैक्शन को और इवेंट को सिग्निफिकेंट मैनर से, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, क्रमबद्ध तरीके से लिखता है, जो कैसे होने चाहिए, विच आर एटलीस्ट ए पार्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर। इस डेफिनेशन में से ये वर्ड अगर हट गया तो सब कुछ हट गया, फाइनेंशियल कैरेक्टर। अकाउंटेंसी क्या करता है? ट्रांजैक्शन और इवेंट को, जो कि कैसे होने चाहिए, फाइनेंशियल कैरेक्टर के। अकाउंटेंसी में कभी भी कोई भी चीज सिर्फ और सिर्फ तभी रिकॉर्ड होगी जो फाइनेंशियल कैरेक्टर की होगी। आपको कितना ही तगड़ा नुकसान हो रहा है, अगर वो मोनिटाइज नहीं किया जा सकता, अगर आप उसको पैसे में नहीं तोल सकते, तो आप उसको अकाउंटेंसी में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, अकाउंटेंसी में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। टेकिंग एन एग्जांपल, मैंने आपको इवेंट के 2 एग्जांपल लिए। केमिस्ट की दुकान के सामने अपोलो फार्मेसी, नुकसान हुआ। ये नुकसान हुआ कितने रुपए का हुआ? आपको पता है कि अब मेरा मार्केट कुछ कम हो जाएगा, लेकिन यू कांट डिफाइन द क्वांटम। आप लॉस के क्वांटम को डिफाइन नहीं कर सकते। 2000 पर डे का होगा या 3000 पर डे का होगा, यू कांट डिफाइन द क्वांटम ऑफ द लॉस। जहां पर आप अपने लॉस के क्वांटम को या अपने प्रॉफिट के क्वांटम को मोनिटाइज नहीं कर सकते, पैसे में नहीं बता सकते हो ना, तो अकाउंटेंसी उसको रिकॉर्ड नहीं करेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, पहला एग्जांपल, घड़ी ली, घड़ी सौदा तय हो गया, 2000 रुपये 3000 रुपये जितना भी तय हो गया, तो घड़ी गई, पैसे आए, पैसों में बात हो रही है। गेटिंग माय पॉइंट? मेरी दुकान में आग लग गई, आग लगने से माल जल गया, कितने का नुकसान हो गया? जिस दुकान में सामान पड़ा था लाख रुपए का, तो मोनिटाइज हो गया, बात पैसे में बताई जा सकती है। ये इवेंट है, आग लगना भी क्या है? इवेंट है, और आग लगने से माल काउंट हो रहा है, कितने रुपए का नुकसान हुआ, तो ये भी रिकॉर्ड होगा। लेकिन मेरी तबीयत खराब हो गई साहब, और उस दुकान को मैं ही खोल सकता हूँ और कोई खोल नहीं सकता, क्योंकि दवाई का अंदाजा मुझे ही है। तो मेरी दुकान खुल नहीं रही थी 1 हफ्ते से, 10 दिन से। मुझे पता है कि मेरा ग्राहक दुकान पे ताला होने की वजह से वापस जा रहा है, मुझे पता है कि मेरा नुकसान हो रहा है, लेकिन ये नुकसान एग्जैक्टली कितने रुपए का हो रहा है ये बताया नहीं जा सकता। गेटिंग माय पॉइंट? तो अकाउंटेंसी की सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? कैसा होना चाहिए? फाइनेंशियल का कैरेक्टर का। घड़ी बेची, फाइनेंशियल कैरेक्टर। आग लग गया, पता है दुकान में माल कितने रुपए का था, फाइनेंशियल कैरेक्टर। ठीक है, दुकान के सामने दुकान खुल गई, नुकसान हो गया, लेकिन कौन सा कैरेक्टर है? फाइनेंशियल कैरेक्टर नहीं है। तो अकाउंटेंसी सिर्फ और सिर्फ उन्हीं चीज़ों को रिकॉर्ड करता है जो पैसों में बताई जा सकती है। तो अकाउंटेंसी क्या करता है जी? ट्रांजैक्शन को और इवेंट को, जो कि फाइनेंशियल कैरेक्टर के होते हैं, उनको रिकॉर्ड करता है, क्लासीफाई करता है, समराइज करता है। गाइस इधर देखो, रिकॉर्ड करता है। मैंने अभी आपको रफ कॉन्सेप्ट में बताया था कि पिताजी ने 10 लाख रुपए दिए,
पापा 1 साल के बाद आए, बेटा तेरा बिजनेस कैसे चलना है? उसने बोला पापा देखो मेरी दुकान में आपने जो 10 लाख का सामान मेरे को दिया था उसका मैंने ये कर दिया। उसने हिसाब पैसों में बता दिया। क्यों बता दिया? क्योंकि उसने रिकॉर्ड कर रखा था। कान खोल के मेरी बात सुन लो, बहुत ध्यान सुनना, ये रिकॉर्डिंग वाला पॉइंट जरा ध्यान सुनना। देखो जी, मैं आप सबसे, जितने आप लोग वीडियो देख रहे हैं, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ। आज है जो भी डे है, आज आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आज से 3 दिन पहले आपने कैसे कलर की ड्रेस पहनी थी, कैसे कलर की शर्ट पहनी थी, कैसे कलर की ट्राउजर पहनी थी? शायद आपको याद नहीं होगा। दिस इज ह्यूमन नेचर माय फ्रेंड, हम याद नहीं रख सकते। लास्ट संडे को आपने नाश्ते में क्या खाना खाया था, नाश्ता क्या किया था, ब्रेकफास्ट में आपने क्या लिया था? हैव यू हैड टोस्ट, बटर टोस्ट, सैंडविच, पता नहीं क्या खाया था आपने, चाउमीन, मैगी, रिमेंबर है? वो अगर है, किसी को याद आ गया हो तो बड़ी तेज बुद्धि वाला है, लेकिन मैं कहता हूँ उससे लास्ट मंथ के संडे को बताओ, लास्ट मंथ के सेकंड संडे को नहीं याद है। जब हमें 1 हफ्ते पुरानी बात याद नहीं है कि मैंने कैसे कलर के कपड़े पहने थे, मैंने क्या नाश्ता किया था, मैंने क्या डिनर किया था, मैंने क्या लंच किया था, तो हाउ वुड वी रिमेंबर कि 1 साल में मैंने गुप्ता जी से कितने रुपए का सामान खरीदा, वर्मा जी को कितने रुपए का सामान बेचा? इन सबको याद रखने की कोशिश करेंगे तो वी विल श्योरली मेक एन मिस्टेक। इसलिए हम क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं, हम हर चीज़ को लिख के रख लेते हैं, ताकि अगर कोई डिस्प्यूट पैदा हो कि भाई साहब इतने का नहीं, भाई साहब इतने का था, भाई साहब पैसे दिए नहीं, भाई साहब नहीं दिए नहीं, भाई साहब देखो पर्ची है, तो अगर पर्ची होगी, बिलिंग होगी, इनवॉइस होगी, यानी कि रिकॉर्ड होगा तो प्रूफ होगा, इंस्टांस होगा हमारे पास। अकाउंटेंसी क्या करता है? ट्रांजैक्शन को और इवेंट को सिग्निफिकेंट मैनर में, जो कि कैसे होते हैं फाइनेंशियल कैरेक्टर वाले, उनको रिकॉर्ड करता है, लिख लेता था कि भूल ना जाए। क्लासिफाई करता है, अलग अलग हिस्सों में बांटता है, अलग अलग हिस्सों में बांटता है। नकद वाला एक तरफ, उधार वाला एक तरफ, खरीदने वाला एक तरफ, बेचने वाला एक तरफ, ठीक है, रिकॉर्ड करता है। फिर क्या करता है जी? समराइज करता है। समराइज का क्या मतलब है जी? समराइज 1 साल खत्म होने के बाद वो अपनी बैलेंस शीट बनाता है। क्या होता है जी बैलेंस शीट? अभी बताया था ना आपको, एक एग्जाम्पल इससे पीछे जो मैंने बोर्ड पे रब किया, 10 लाख रुपए से स्टार्ट किया था, उसका उसने कुछ स्टॉक खरीदा था, कुछ फर्नीचर खरीदा था, कुछ अलग अलग काम किए। तो उसके बाद उसने अपने पिताजी को बताया, पापा देखो ये स्टॉक अब इतने का हो गया मेरी दुकान में, इतने पैसे मैंने लोगों से लेने हैं, इतने पैसे मेरे बैंक में पड़े हैं, इतने पैसे मेरे पास कैश की फॉर्म में पड़ा है। ये सब क्या है? बैलेंस शीट में शो होता है। तो समराइज मतलब रिजल्ट, समराइज मतलब रिजल्ट। देखो जी, समराइज को छोटा सा एग्जाम्पल से मैं आपको समझा रहा हूँ। आप एक मूवी देख के आए, अब ये भी मान लो कोई मूवी रिलीज हुई, आजकल तो लॉकडाउन है नहीं है, लेकिन एग्जाम्पल याद कीजिए आज से 4-5-6 महीने पहले का, कि आप एक मूवी देख के आए, मूवी में आपने बड़ी उसकी तारीफ कर रहे हैं, बड़े आपको पसंद आ रही, बड़ी अच्छी है। आपके फ्रेंड ने पूछा, आपकी फ्रेंड ने पूछा यार कौन सी मूवी देख के आए? बोला मज़ा आ गया। भाई बोला भाई मज़ा आ गया, ठीक है, ये तो बता कौन सी मूवी थी, क्या था? तो आपने बताया भाई वो रणवीर कपूर हीरो था, वो सो एंड सो हीरोइन थी, वो ऐसा हुआ था, वो ऐसा हुआ था, वो ऐसा हुआ था। ये बताओ कि तुमने उस मूवी को देखने में कितना इन्वेस्ट किया टाइम? 3 घंटे। नेशनल एंथम भी गाया, नंबरिंग भी देखी, डायलॉग भी सुने, ठीक है, ढिशुम ढिशुम भी देखी, गाने भी सुने। लेकिन जब तुम अपने फ्रेंड को उस मूवी के बारे में बताओगे तो कोई डायलॉग बोल के सुनाओगे क्या? कोई गाना गा के सुनाओगे क्या? आपने 3 घंटे की फिल्म को 5, 6, 7 मिनट में खत्म कर दिया। समराइज है, 1 साल भर में आपने जो भी बिजनेस में किया, आप ये नहीं बताते कि जनवरी की 25 तारीख को, फरवरी की 21 तारीख को आपने इतने रुपए का सामान खरीदा है, बेचा ना। आप ये बताते हो पूरे साल भर की परचेज 10 लाख में करी, पूरे साल भर में सेल 12 लाख में कर दी, 2 लाख का प्रॉफिट हुआ, उसमें से इतना रेंट पे किया, इतना ये पे किया। तो क्या है? समरी। पूरे साल भर के क्रियाक्रम को, कार्यक्रम को शॉर्टकट में बताना क्या है? क्या है? समराइज है। तो अकाउंटेंसी क्या करता है? फिर से सुनो, ट्रांजैक्शन को और इवेंट को रिकॉर्ड करता है, क्लासिफाई करता है, समराइज करता है। लेकिन वो कैसे होने चाहिए? फाइनेंशियल कैरेक्टर के। एंड इंटरप्रेटिंग दी रिजल्ट देयर ऑफ, लास्ट में रिजल्ट निकालता है कि हमको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। सो गाइज, इतनी सारी बातों से आपने क्या सीखा? रफ कॉन्सेप्ट में अगर मैं बात करूं तो एक बिजनेसमैन 1 साल में एक बार ये जानने का इच्छा रखता है कि वेदर आई एम मेकिंग प्रॉफिट और आई एम इनटू लॉस। एक बात। दूसरी बात कि अकाउंटेंसी में सिर्फ उन्हीं, अगर अब मैं प्रैक्टिकल बात पे आऊँ तो अकाउंटेंसी क्या करता है जी? ट्रांजैक्शन को और इवेंट को सिग्निफिकेंट मैनर में रिकॉर्ड करता है, क्लासिफाई करता है, समराइज करता है, जो कैसे होने चाहिए? फाइनेंशियल कैरेक्टर के। तो दिस वाज द डेफिनेशन। हम जो पढ़ेंगे वो टी.एस. ग्रेवाल से पढ़ेंगे, माय डियर फ्रेंड्स, टी.एस. ग्रेवाल से, ठीक है। तो अब हम
आज मैंने सिर्फ आपको कुछ नहीं पढ़ाया, सिर्फ एक डेफिनेशन आपको इसकी बताई है। आई होप कि डेफिनेशन आपको अच्छे से समझ में आई। हम इसकी डिटेल स्टडी में फिर अगली वीडियो में आपके साथ डिटेल वीडियो में मिलेंगे। इसके साथ आपके पास आपकी बुक होनी चाहिए, क्योंकि मैं आपको इसके फीचर्स बताऊंगा, ठीक है, और भी बहुत सारी बताऊंगा, लिमिटेशंस, एरियाज एंड ऑल दैट। तो उसके लिए हमें बुक चाहिए माय डियर फ्रेंड्स। तो ये नेक्स्ट वीडियो से आप डिसाइड करेंगे, और अगली वीडियो में हम बुक के साथ आपके साथ मिलेंगे। तो गाइज वेट एंड वॉच, दिस इज एन एग्जाम्पलर। ये हमारा सिर्फ एक एग्जाम्पलरी वीडियो था, ठीक है। आई होप यू ऑल ऑफ यू लाइक दिस, ठीक है। हम आगे इनका कंटेंट अगली वीडियो में शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।